उत्तर प्रदेश फतेहपुर इकारी गांव में बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन का हुआ प्रशिक्षण रोजगार की एक नई पहल का मार्गदर्शित किया। दरअसल फतेहपुर हसवा विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत इकारी ग्राम पंचायत में 5 दिवसीय मौन मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। किरण इंटरप्राइजेज गोसाईगंज लखनऊ गोसाईगंज से प्रशिक्षक ब्रजेश कुमार वर्मा ने बेरोजगार युवाओं को बताया कि मधुमक्खी मौन पालन अपनाकर बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। घर बैठे अपने अपने गांव में मधुमक्खी पालन से लाखों रुपये कमा सकते हैं। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए अक्टूबर और नवंबर में शुरू कर सकते हैं। खादी ग्रामोद्योग विभाग से विश्राम सिंह ने युवाओं बताया कि मधुमक्खी पालन और प्रशिक्षण के लिए खादी ग्रामोद्योग विभाग से पंजीकरण करें, जिससे बेरोजगार युवाओं को परदेश नहीं जाना पड़ेगा। गांव में युवाओं को खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन जरूर करे, जिससे परिवार की आमदनी बढ़ाया जा सकेगी और बेरोजगारी दूर हो सकेगी। इस मौके पर कृष्ण दत्तपाल, छविनाथ, चुन्नीलाल, हीरालाल, देवेंद्र, रामबन, उमेश, सुमन देवी, संदीप, धर्मेंद्र, रामबाबू, जगदीश, देवानंद सिंह सहित अन्य लाभार्थी मौजूद रहे। द लखनऊ टाइम्स के लिए फतेहपुर से ब्यूरो मंडल रवि कश्यप की खास रिपोर्ट। भैया आज जो है इकारी गांव में 5 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण मधुमक्खी का दिया गया है। इस संबंध में क्या क्या किसानों को सुविधा दी जा रही है? इसमें जो है मधुमक्खी के डब्बे दिए जा रहे हैं। एक किसान को 5 मधुमक्खी के डब्बे दिए जा रहे हैं कंप्लीट, और उसमें 8 फ्रेम मधुमक्खी है एक डब्बे में। स्टैंड है, मधु निष्कासन यंत्र है, 2 यूनिट पर 1 मधु निष्कासन यंत्र है, और मोरक्षक जाली है, स्मोकर है, टॉप कवर है। इस तरह से एक आदमी के लिए 5 डब्बों का व्यवस्था है सरकार की तरफ से निःशुल्क। कैसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी इस पालन से, मधुमक्खी पालन से? जी, इसमें यह है कि जब मधुमक्खी किसान हमारा जाएगा, अपने डब्बे रखेगा खेत में, तो उससे पोलन इकट्ठा करेगी, प्रोपोलिस इकट्ठा करेगी और शहद इकट्ठा करेगी। तो मधुमक्खी से उसकी जो शहद की उत्पादन है, और शहद से मधुमक्खी से हम मोम भी उत्पादित करते हैं। इस तरह से जो है हमारे किसान की आय बढ़ेगी। एक डब्बे से लगभग पूरे साल में हम 30 से 35 किलो तक शहद निकालते हैं, 10 से 12 किलो पोलन निकालते हैं, और लगभग 1 किलो के आसपास हमारा प्रोपोलिस निकलता है। इस तरह से हमारा, और किसान बेचेगा तो इससे किसान के उत्पादन मतलब आय बढ़ेगी, और जो हमारी मधुमक्खी है वो पॉलिनेशन करेगी, तो फसल की भी पैदावार, दलहनी और तिलहनी फसल पर 35 से 40% तक की पैदावार बढ़ती है। इस तरह से किसान का भी लाभ होगा। क्या नाम भैया? ब्रजेश कुमार वर्मा, गोसाईगंज लखनऊ। आज इकारी गांव में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। क्या क्या प्रशिक्षण में आपको जानकारी मिली? प्रशिक्षण में हमको ये जानकारी मिली कि इससे किसानों की लाभ बढ़ेगा और फसल की पैदावार दलहनी और तिलहनी में, इसमें जो परागण होता है पुष्प में, उसके जरिए से मधुमक्खी जिसमें पुष्प में कमी रहती है उसको दूसरे से लेके और पूर्ति करती है। इसके वजह से फसल की पैदावार बढ़ती है। फसल ग्रोथ यानी फलदार जो होते हैं उसमें ग्रोथ आता है, बड़े फल होते हैं, और इससे फसलों को भी फ़ायदा होती है प्लस किसान को भी फ़ायदा होती है। इस मतलब कि एक गांव में रह के एक आय का स्रोत बना हुआ है। क्या क्या सरकार की तरफ से आज आपको मिला है? ये हमको 5-5 बक्स मिले हैं। एक 10 बक्स के बीच में एक हमको मशीन मिली है इसकी निकालने वाली, वो स्टैंड मिले हैं, और जोकर मिला है, और जाली मिली हुई है। क्या नाम? और मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, शिकारपुर, कस्बा सोहन, खागा फतेहपुर। आज इकारी गांव में 5 दिवसीय मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया है। क्या क्या जानकारी मिली है आपको? कैसे आमदनी बढ़ेगी? इससे जो है किसान की आमदनी बढ़ती है, पर परागण कराती है, जिससे फसल में उत्पाद बढ़ता है, और किसान शहद निकलता है। एक डिब्बे में 1 साल का प्रति 90 किलो शहद निकलता है एक बॉक्स का, और ये मार्केट में आमदनी कैसे बढ़ेगी किसानों की? आमदनी किसान कितना बढ़ जाएगी साल में? कितना बढ़ जाएगा उसका? साल का जो है अब एक बॉक्स का ये मान लो 80 किलो शहद निकलता है। कितना रेट बिकता होगा इसका? इसका रेट जो है होलसेल रेट 150 रुपये रहता है, और फुटकर में तो 400-500 रुपये जाता है। क्या नाम है आपका? जी छविनाथ, गाँव? एकारी।